समाजवादी अधिवक्ता सभा गोरखपुर द्वारा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव के जन्मदिन के अवसर पर विचार गोष्ठी का आयोजन गोरखपुर के दीवानी कचहरी स्थित बार एसोसिएशन सभागार में किया गया। देखिए, आज अधिवक्ता सभा गोरखपुर के द्वारा दीवानी न्यायालय बार एसोसिएशन के इस सभागार में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है कि हम किस तरीके से आर्थिक गुलामी से उभरें। और उसका मूल कारण ये है कि जब देश आज़ाद हुआ और हमारा संविधान हमको मिला था, उसमें ये स्पष्टवादी चीज़ें थीं कि देश के अंदर समाजवादी व्यवस्था लागू होगी, यानी कि देश का विकास, देश की नीतियाँ, देश की रीतियाँ, अगर मुख्य आधार कोई था तो समाजवाद था। यानी कि अगर हम समाजवादी नीति से आर्थिक विस्तार करते हैं तो उसमें देश के प्रत्येक नागरिकों के विकास का रास्ता खुलता है। और इसी के अनुक्रम में आपने देखा होगा कि जो हमारी प्रारंभिक सरकारें रहीं, मध्य में सरकारें रहीं या पूर्ववर्ती सरकारें रहीं, उन्होंने पब्लिक सेक्टर को बनाया और निजी सेक्टर को उन्होंने जगह दी थी, लेकिन सिर्फ उन क्षेत्रों में दी थी जहां कोई विशेष प्रभाव ना पड़े। जैसे आपने देखा डाक व्यवस्था सरकारी थी, जैसे आपने देखा रेल व्यवस्था सरकारी थी, तमाम निगम बनाए गए। क्या जैसे बीएसएनएल बनाया गया, अगर हमने दो संचार क्रांति की तो उसमें एक बीएसएनएल बहुत बड़ा भागीदार था। लेकिन जिस तरीके से पूंजीवाद की व्यवस्था आज भारतीय जनता पार्टी ने लागू की, जिस तरीके से 23 पब्लिक सेक्टरों को बेचने का काम किया, जिस तरीके से अपने ही बीएसएनएल को छोड़ करके आदरणीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए जियो का प्रचार किया, जो कि संवैधानिक रूप से भी गलत है और प्रोटोकॉल के रूप से भी गलत था, और आज वो आपको देखने को मिल रहा है। आज बीएसएनएल बिकने के कगार पे खड़ा है और उसे खरीदने के लिए कोई तैयार सिर्फ इसलिए नहीं है कि बाकायदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीएसएनएल को निकम्मा पुत्र साबित किया। और 4G जो डाटा था वो बीएसएनएल को ना दे करके वोडाफोन और एयरटेल और अन्य तरीके कंपनियों को दिया गया। आज अगर आप देखें तो संचार की क्रांति भारत में जो हुई वो C-डॉट टेक्नोलॉजी से हुई थी, कंप्यूटराइजेशन हुआ। बावजूद उसके पब्लिक सेक्टर में ये सारी चीज़ें थीं, आप व्यक्तिगत सेक्टर को लाए। जिस चीज़ का आप विरोध करते थे आपने वही पूंजीवादी व्यवस्था लागू की। तो आप देखिए आज क्या है, आज रक्षा क्षेत्र में भी FDI 100% है, और किसने किया? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। बीमा सेक्टर में भी 100% FDI अगर किसी ने लागू की तो किसने की? भारतीय जनता पार्टी की लीडेड मोदी सरकार ने की। तो आप देख लीजिए कि आज चंद पूंजीपतियों के हाथ में कैपिटल क्रोनोलिज्म के तहत चंद पूंजीपतियों के हाथ को मजबूत किया गया। कोरोना काल इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कि मां भारती के आंचल में छिपकर किस तरीके से मां भारती के आंचल को तार तार मां भारती की जय कर करके किया जाता है। इसका कोई सानी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यही कोरोना काल में किया। आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि आपदा में अवसर हम ढूंढेंगे, तो उन्होंने आपदा का अवसर क्या ढूंढा? उन्होंने यह अवसर ढूंढा कि जब देश की GDP -23 चली गई, वहीं अंबानी साहब जो हैं वो विश्व के 12वें पादान से 4थे पादान पे पहुंच गए। तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, भारत देश के समान नागरिक को तमाम हम अपने नेताओं से पूछना चाहते हैं कि वो बताएं कि यदि देश की GDP माइनस में जाएगी तो कोई हमारे देश का उद्योगपति विश्व का 4थे पादान पे अमीर कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने चाहे सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम चलाया और वेदी श्रेष्ठ कंपनियों को दिया, या सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई और L&T जैसे चीन कंपनियों को दिया। इसी तरीके से ये मां भारती के सपूतों की बात करके और जो चीन की कंपनियां हैं, अमेरिका की कंपनियां हैं, विदेश की कंपनियां हैं, उनको मजबूत करने का काम कर रही है। और साथ ही साथ पूरे देश के अंदर सिर्फ दो उनको पूंजीपति दिखाई देते हैं, एक अडानी और एक अंबानी। तो आज आप सारी प्रोग्राम जो देख रहे हैं वो इन्हीं दो लोगों के लिए चलाया जा रहा है। आज हमारा किसान 700 से ज्यादा शहादत दे के बॉर्डर पे बैठा है, किसानों के लिए एक्ट लेकर आए और इन्होंने कहा कि इस एक्ट से किसान अमीर होगा। और अगर किसान कहता है कि ये एक्ट हमारे लिए नहीं बना है, 700 की उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी। बावजूद इसके अडानी और अंबानी के नाम पे जो
ये एक्ट बनाए गए हैं, इससे लाभ सिर्फ उन लोगों का हो रहा है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इसका उदाहरण है। 1956 में काला बाजारी से मुक्ति के लिए बना, लेकिन आज सारे संशोधन करके 24 ऐसी आवश्यक वस्तुएं थी जिनको दूर कर दिया गया। तो आप स्पष्ट सोचिए कि ये कहां जा रहा है मुल्क। आज 220 रुपए आप कड़वा तेल खरीदने के लिए मजबूर हैं। तो आप सोचिए कि सारी पूंजीवादी व्यवस्था के हाथ नरेंद्र मोदी सरकार देश दे रही है। इसी आर्थिक गुलामी से किस तरीके से निकले, इस पर समाजवादी पार्टी ने एक विचार मंच अपना यहां पर विचार गोष्ठी रखा है, जिसमें हम विचार आमंत्रित कर रहे हैं और साथ ही साथ इसमें जो विचार आएंगे हम अगर कहीं अपने घोषणा पत्र में उन्हें जगह दे सकेंगे, इसलिए ये विचार गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में समाजवादी अधिवक्ता सभा ने एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया है, जिसका विषय है आर्थिक गुलामी से मुक्ति। और इसी विषय पे हमारी विचार गोष्ठी चल रही है। हम लोगों को बताना चाहते हैं कि जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लोगों को गुलाम बनाने के प्रक्रिया में, सतत प्रक्रिया में आगे चल रहे हैं। देश की जीडीपी -31 हो गई है, 23 हो गई है, रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं और नौकरियां भी जो उपलब्ध कराई जा रही हैं आउटसोर्सिंग और संविदा की, माने कि बधुआ मजदूर बनाने की पूरी तैयारी है लोगों को। और संपत्तियों का, राष्ट्र के संपत्तियों को औने पौने दामों में अपने व्यावसायिक मित्रों को बेच रहे हैं, जिससे देश में आर्थिक मंदी का दौर आ रहा है। और कोरोना काल था, पूरे विश्व में मंदी का दौर था, हम भारत भी इससे अछूता नहीं था। परंतु कौन सा ऐसा साधन आया कि उनके मित्र उद्योगपति विश्व में चौथे 5वें नंबर पे आ गए और जनता की आय एकदम घट गई। इसी विषय पे हमारी विचार गोष्ठी चल रही है और जनता को हम लोग बताना चाहते हैं। और चूंकि आज़ादी की लड़ाई में अधिवक्ताओं का सर्वाधिक योगदान था, जब इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाया, उसमें भी अधिवक्ता समाज ही आगे बढ़ के देश को मुक्त कराया। अब हम तीसरी लड़ाई की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, आर्थिक आज़ादी की लड़ाई की तरफ, और उसी संदर्भ में हमारा ये कार्यक्रम है।